हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए इन आउट के लिए ऊपर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो अगर आपका भी पर्सन आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, यानी कि इन और आउट वाली पोजीशन जो है वो आपके रिलेशन में भी अगर लगातार हर बार लगी हुई है ऐसी पोजीशन, तो क्यों, वह क्या रीज़न है इस सिचुएशन के पीछे कि भाई ना तो वो मतलब रहते हैं लाइफ में और ना ही प्रॉपर तरीके से जाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि बार बार वो आ रहे हैं और बार बार जा रहे हैं, यानी कि इन और आउट हो रहा है, तो क्यों? आज हम यही अपने टैरो कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अगर यही सिचुएशन है तो क्यों है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टैरो कार्ड रीडिंग कि क्या हो रहा है। तो मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि रेजोनेट करें आप इस रीडिंग को, अगर रेजोनेट करें आपसे तभी आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा, और अगर रेजोनेट नहीं करें तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो ऑल साइन के लिए, यानी कि आपका कोई भी साइन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपना पर्सनली टैरो कार्ड प्रोटेक्शन चाहिए, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पर, जो वीडियो पर भी आ रहा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा है मेरा मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मेरे जो पर्सनल रीडिंग होती है वो फ्री नहीं होती है, पेड सर्विस होती है, क्योंकि आप अपना पर्सनली जो है वो टैरो कार्ड प्रोटेक्शन लोगे तो इसलिए उसका चार्ज होता है। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में, कि पर्सन जो है वो इन आउट वाली पोजीशन में है। तो चलिए, ओके, जो कार्ड्स हमारे पास अपने आप आएंगे वो हम लेंगे। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स, इसका मतलब लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, आपका हो रहा है ना, हुआ था, या फिर अगर अभी बातचीत नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आर्ग्यू, लड़ाई झगड़ा कुछ तो हुआ है, जो मेरे पास ये कार्ड आया। चलिए देखेंगे और देखेंगे, कोशिश करेंगे प्रॉपर तरीके से एनर्जी लेने की। ठीक है, तो पहले मैं कार्ड को अच्छे से सफल कर लूँ, देखते हैं क्या हो रहा है, क्या कुछ कहते हैं टैरो कार्ड। बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मेडिटेशन प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। मेडिटेशन करेंगे ना तो जो भी एनर्जी है वो अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और आपको एक राइट मैसेज मिलेगा। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, और कार्ड्स हम लेंगे। ठीक है, पर्सन लाइफ में अगर आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो क्या क्या सिचुएशन बन रही है। 3 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं गाइस, और कार्ड्स हम लेंगे, प्रॉपर तरीके से आंसर लेने की कोशिश करेंगे आज कि भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं लाइफ में, ना तो अच्छे से रहते हैं ना अच्छे से जाते हैं, है ना, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम्स है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइज, ये भी कार्ड्स आया है हमारे पास 7 ऑफ वैंड्स का। ठीक है, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपके पर्सन की, मतलब लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, और प्यार भी बहुत ज़्यादा है। देखिए कितने ज़्यादा दुखी है आपके लिए, परेशान है। चलिए और देखते हैं, है ना। मुझे लग रहा है जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग तो है, बहुत ज़्यादा फीलिंग है, बहुत मतलब कहना चाहिए ना, इमोशनली जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है ना, जब हम एक साथ रहते हैं, फिर चाहे क्यों ना अलग भी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी जो अटैचमेंट और जो लव होता है ना, वो थोड़ी ना दूर होता है अलग होने से। 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके,
5 ऑफ कप्स, बड़ी सैड एनर्जी भी आ रही है गाइस। 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो कार्ड जो है वो मेरे पास प्रॉपर तरीके से आ चुके हैं गाइस, ठीक है। और मुझे लग रहा है इस टाइम बात नहीं हो रही है आपके पर्सन से, काफ़ी हद तक प्रॉब्लम है आप। और अगर बात हो भी रही है ना, फिर भी दुखी है, सैड है। पर्सन भी बहुत ज़्यादा आपका परेशान है, आपको लेकर, आपके रिलेशन को लेकर कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। और अगर आपकी बात इस समय बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बिल्कुल स्टॉप है आप एकदम से इस टाइम पर, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बेचैनी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के दिल में आपके लिए कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कैसे करूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। यानी कि इतना प्यार है, इतनी ज़्यादा। देखो ना आप, मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, देखिए आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, और यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मतलब 2 कार्ड से कहने को मेरे पास 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, नॉट 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत कुछ कह रहे हैं ये कार्ड। देखिए आप कितना, ये एक पर्सन खड़ा हुआ है ना, कितना ज़्यादा बेचैन, कितना ज़्यादा परेशान है, कितना दुखी है, कितनी सैड पोजीशन में है। ये पोजीशन हो रही है आपके पर्सन की। यानी कि जब आपसे रिश्ता टूट जाता है, जिस भी टाइम आपका ब्रेकअप हो जाता है, जब आपसे बात करते हैं तब तक ठीक रहता है, जैसी बात करते हैं कहीं ना कहीं आर्ग्यू हो जाती है ना। देखिए यहाँ पर ये कार्ड तो यही कह रहा है कि जब आप बात करते हो, यानी कि लाइफ में जब दूर होते हैं तो भी नहीं रहा जाता है, पास आते हैं तो आर्ग्यू हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे से पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ कह ही देते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है लव लाइफ। और फिर ब्लॉक, बात नहीं करना। जब ब्लॉक हो जाता है, बात नहीं होती है, तब ऐसी पोजीशन आ जाती है ये वाली रातों में नींद नहीं आना, 3-3 बजे तक जागना, 2-2 बजे तक जागना, मतलब लेट नाइट तक जागना। आप कितने बजे तक जाग रहे हो तो आप ही जानते होगे कि 2 बजे तक, 3 बजे तक, पूरी रात भी बहुत से लोग जाग रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इस चीज़ से मैं बता रही हूँ, इस चीज़ को ये कार्ड कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर ये सिचुएशन देखिए आप, ये बंदा है, ये पीछे नाइट का सीन है, ठीक है। यानी कि प्रॉपर तरीके से नाइट में बैठा हुआ है, सोने के लिए होती है नाइट, लेकिन यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, यहाँ पर अपने फेस को कवर किया हुआ है अपने दोनों हाथों से। सोने की जगह दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, याद कर रहे हैं अपने पर्सन को कि भाई क्या करें हम, कैसे सारी चीज़ों को ठीक करें। यानी कि जब साथ में होते हैं तब कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है कि आपस में लड़ बैठते हो आप, आर्ग्यू हो जाती है। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जिससे रेजोनेट करे मैं केवल उसी की बात कर रही हूँ। अगर मैं जो कह रही हूँ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप इस समय चैनल को छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ है मैं कार्ड को देख कर कह रही हूँ और आप भी इस कार्ड को देख रहे हो। यानी कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यू होने लगती है। एक कार्ड काफ़ी सारी मीनिंग्स को बताता है और वो सारी चीज़ें मैं ही देख रही हूँ और मैं सारी चीज़ों को एब्जॉर्व कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा आर्ग्यू हो रही है। अब आपके रिलेशन में जो मुख्य वजह है आर्ग्यू की, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई थर्ड पर्सन तो क्या है आपके लाइफ में भी? क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जब भी आप किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं तब आपकी जो है वो लड़ाइयाँ होने लगती है, झगड़े होने लगते हैं, कोई ना कोई किसी बात को लेकर। और ये जो 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी में आप आते हो, ये आप अपनी वजह से नहीं आते हो, आते किसी तीसरे की वजह से ही हो। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी अपनी कोई भी फाइट नहीं है, आपकी अपनी कोई भी आर्ग्यू नहीं है आपके पर्सन के साथ। जो भी आर्ग्यू का रीज़न होता है, जो भी आर्ग्यू का कारण होता है, जो भी फाइट का कारण होता है, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन होता है। उसी की बात की वजह से आपकी आर्ग्यू होती है। और जब भी आर्ग्यू होती है, ब्लॉक कम्युनिकेशन आता है, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हो या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में चले जाते हो, ईगो सामने आ जाता है, चाहे आप में हो चाहे उनमें हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं ईगो है, मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से फिर ब्लॉक कम्युनिकेशन आता है। भाई आप खोले ब्लॉक, आप बोले, या वो कहते हैं वो आप बोलो, तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है। और यहाँ पर फिर जब बात नहीं होती है तो इस टाइप की सिचुएशन हो जाती है कि रातों में जागना, बेचैनी महसूस करना, बात नहीं होने की वजह से सर में दर्द हो जाना, ये लगना कि भाई अब क्या कर रहे होंगे, उन्हें हमको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है आपका, वो लगातार इस बात को भी सोचता रहता है कि आप इसको मिस करते हो कि नहीं करते हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि यही मिस करते हो, आप नहीं करते हो। तो ये वाली सारी चीज़ें भी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की। यहाँ पर ये पर्सन जो है
ये अपने रिश्ते को खोने से डर रहा है बहुत ज़्यादा, बार बार इसको लगता है कि मेरा रिश्ता जो है वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए इस पोजीशन में है। तो अब हम उस मुद्दे पर आते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि हमारी इतनी सारी बातों के बाद भी कि भाई मोहब्बत भी है, प्यार भी है, बिना रह भी नहीं पाते हैं, और ऐसी क्यों होता है कि इन आउट वाली पोजीशन। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैंने आपको समझा दिया, पहले ये कार्ड मैंने आपको इसलिए समझा दिया ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, एक्सप्लेन करना, ठीक है, एक्सप्लेन मैंने अच्छे से कर दिया। देखिए मोहब्बत है, प्यार है, रिलेशन में तकरार है, जो भी है तीसरे की वजह। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर आपके रिलेशन में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं आपका रिलेशन बता रही हूँ जो मैंने इस कार्ड्स को देखकर बताया, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है आपका, और आप कोशिश भी करते हो इस कार्ड को देखकर, इस चीज़ को पता कर रही हूँ मैं कि कोशिश भी करते हो आप अपने रिलेशन को हद से ज़्यादा एक क्या बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हो, मतलब कि एक दूसरे को रिस्पॉन्स देना, एक दूसरे को अपनी तरफ से कोई कमी महसूस छोड़ते नहीं हो, ठीक है, मुझे वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, अपनी तरफ से आप एक भी कमी नहीं छोड़ते हो अपने रिलेशन में कि कोई भी रिलेशन का डिस्टर्ब का कारण बने वो, आप अपनी तरफ से 100% देते हो अपने रिलेशन को प्रॉपर तरीके से। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिससे साफ पता चल रहा है कि आप अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, बहुत ज़्यादा कैसा सोचते हो, कोशिश करते हो कि भाई मेरा जो रिलेशन है वो ठीक रहे, लेकिन फिर भी जो है वो आपके रिलेशन में फ़ाइट हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं एक थर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपके रिलेशन में अगर थर्ड पर्सन है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ जो मैंने बताया वो ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, देखिए दो कार्ड्स में आपकी सिचुएशन हो रही है। देखिए आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा थर्ड पर्सन को मिसगाइड करता है, आपके पर्सन को थर्ड पर्सन कंट्रोल करके रख रहा है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पर ये पर्सन थर्ड पर्सन ऑर्डर, प्रॉपर तरीके से ऑर्डर देना, अपने हुक्म को अपना हुक्म सुनाना, अपने ऑर्डर में रखना, कंट्रोल में रखना, आपके पर्सन को अपनी एवरी टाइम अपनी प्रेजेंटेशन बताना कि भाई मैं हूँ और मैं हूँ और मैं ही हूँ और कोई नहीं है, और आप मेरे को ही सुनो, मेरे को ही समझो और मेरी ही सारी चीज़ों को मानो। तो यहाँ पर ये 3 कार्ड्स मेरे पास थर्ड पर्सन के लिए आए हैं, यानी कि प्रॉपर तरीके से गाइज यहाँ पर जो भी रीडिंग देख रहे हैं, मोस्टली लोग, सारे लोगों को मैं नहीं कहूँगी कि सारे लोग ऐसा होगा, लेकिन मोस्टली लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशन में मैं यहाँ पर देख रही हूँ 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये एनर्जी ही इस चीज़ को बता रही है कि आपकी लड़ाइयाँ और आपके झगड़े का मेन कारण जो है वो थर्ड पर्सन है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर थर्ड पर्सन मिसगाइड भी करता है, थर्ड पर्सन काफ़ी अट्रैक्शन भी देता है, किसी भी तरीके से आपके पर्सन को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करता है, लेकिन आपका पर्सन क्या करता है कि वो काफ़ी हद तक बैलेंस बनाने की कोशिश भी करता है। वो लगता है उसको कि भाई मैं आपके साथ भी रह लूँ, और थर्ड पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर 24 घंटे जो है वो अपनी बातों को सुनाना, अपनी प्रेजेंटेशन को बताना, अपनी चीज़ों को समझाना, और सारा दिन जो है आपके पर्सन को व्हाट्सअप मैसेज करना, या जो भी मैसेज हो, जिस भी तरीके से कॉल करना, मैसेजेस करना, या जो भी है वो पूरी तरीके से थर्ड पर्सन अपनी आपके पर्सन को बोलना, बात करना, कॉल करना, मैसेज करना, अपनी प्रेजेंटेशन मतलब एवरी टाइम जो है आपके पर्सन को बताती रहना। तो ये सारी पोजीशन मैं देख रही हूँ। अच्छा आपका पर्सन भी है, कोशिश करता है कि भाई कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अगर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है और इतना ज़्यादा वो कर रही है तो थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशन बना रहे और आपके साथ भी रिलेशन बना रहे। अब आपके साथ रिलेशन क्यों बना रहे, देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को मोहब्बत है आपसे, उसके दिल में फीलिंग है, आपके लिए फीलिंग है। क्यों, अगर फीलिंग नहीं है तो फिर वो ऐसी पोजीशन में क्यों आ जाता है। फीलिंग है, अटैचमेंट है, लव है, इमोशनली आपको दिल है, उसके दिल में आपके लिए प्यार है। ये चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, तभी वो आपको बार बार आपकी लाइफ में आता है। लेकिन जब भी वो आपकी लाइफ में आता है तब क्या होता है कि थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े भी हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी हद तक मैजिक भी करती है। देखिए इस कार्ड्स को तो कंट्रोल भी करती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, जिससे क्या होता है कि पर्सन का बिहेवियर भी थोड़ा चेंज हो गया है। मतलब आपको खुद भी लगता होगा, मैं ही नहीं कह रही हूँ आपको, कि मैं कार्ड को देखकर तो बता रही हूँ क्योंकि, लेकिन आपको भी लगता होगा इसके हाँ बिहेवियर चेंज हुआ होगा बहुत ज़्यादा। जैसे पहले आपका पर्सन था ना एकदम पोलाइट था, मतलब आप कुछ भी कह देते होगे और वो हंस के टाल देता होगा या उसका हंस के ही रिप्लाई देता होगा। लेकिन अब क्या हो गया कि आप कुछ बोलते हो तो वो गुस्सा करने लगता होगा, या फिर रूडली बिहेवियर करने लगता होगा, या फिर अच्छे से जवाब नहीं देता होगा, आंसर नहीं देता। वो सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की वजह से हो रही है। लेकिन जब आप ब्लॉक कम्युनिकेशन में हो जाते हो, या फिर जब आप गाइस बात नहीं करते हो अपने पर्सन से,
तब उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है कि उसको दर्द, पेन होना शुरू हो जाता है, उसको दर्द होना शुरू हो जाता है, उसको वैल्यू समझ में आना शुरू हो जाती है। उसको लगता है कि मेरा वो पर्सन कहाँ गया जिससे मैं दिल से अटैचमेंट है। तो गाइज़, आप फर्स्ट प्रायोरिटी हो अपने पर्सन की, इसीलिए वो आपकी लाइफ में इन होते हैं, ठीक है। तो और एक ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, बार बार आने का रीज़न, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही वो इंसान हो जिससे वो एक्चुअल में प्यार करता है, एक्चुअल में उसको सपोर्ट करता है, एक्चुअल में उसका दिल हो आप। बाकी जो थर्ड पर्सन है उनके साथ लाइफ को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है जो भी, क्योंकि देखिए थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन कैसा है मैं इस टाइम पर बता रही हूँ। थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि थर्ड पर्सन ना एवरी टाइम बात करता रहता है, थर्ड पर्सन एवरी टाइम मैसेजेस कॉल करता रहता है, मतलब अपनी प्रेजेंटेशन बताता रहता है, तो इसलिए दिमाग जो है ना आपके पर्सन का वो इंगेज रहता है थर्ड पर्सन में, समझ रहे हो। थर्ड पर्सन में इंगेज रहता है एवरी टाइम माइंड जो है उनका। तो यहाँ पर ये सिचुएशन की वजह से वो थर्ड पर्सन जो है वो उनकी लाइफ में है, और थर्ड पर्सन के साथ बिहेवियर भी उनका काफ़ी टाइम तो मैं देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन के साथ भी एक रूडली बिहेवियर हो जाता है, और थर्ड पर्सन के साथ भी बहुत ज़्यादा फाइट हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कब होता है? मोस्टली जब आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन होता है, यानी कि आपसे बात नहीं हो रही होती है, तो आपके पर्सन का जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, वो थर्ड पर्सन के साथ के ऊपर गुस्सा निकलता है उनका, और वो थर्ड पर्सन के साथ इनकी आर्ग्यू हो जाती है। लेकिन वापस से वो आपकी लाइफ में आती है, कहीं ना कहीं उनको कमी खलने लगती है आपकी लाइफ में। उनको लगता है कि वो कहाँ चला गया वो पर्सन जो सच में मेरे से जिसके साथ फीलिंग जुड़ी हुई है, तो वो वापस से आपकी लाइफ में आते हैं। फिर वापस से थर्ड पर्सन जो है आपके पीछे आपकी फाइट होती है, या फिर जो भी आर्ग्यू होती है, थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, काफ़ी हद तक मैजिक भी करता है, आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचना भी शुरू करता है, अपनी तरफ पूरी तरीके से अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ कंट्रोल करता है, मिसगाइड करता है, मतलब जो भी कुछ कर सकता है थर्ड पर्सन आपसे रिलेशन तोड़वाने के लिए, वो सारा कुछ करता हुआ मैं यहाँ पर थर्ड पर्सन को देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन की जो फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी अटैचमेंट वाली है। अगर आपकी अभी बात नहीं हो रही है आपके पर्सन के साथ, ठीक है, अगर इस टाइम पर जिस टाइम पर मैं रीडिंग कर रही हूँ और आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है, तो आपका पर्सन की जो फीलिंग है वो आप खुद से देख सकते हैं, ये फीलिंग हो रही है। अब ऐसी फीलिंग में कोई इंसान कैसे नहीं किसी को नॉक करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेचैनी महसूस करने लगते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगने लगता है कि मैं वापस से जाऊं, तो इसीलिए वो आपको आपकी लाइफ में आते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि अगर काफ़ी दिन हो गए हैं आपके पर्सन ने आपको अभी तक कोई कॉल नहीं किया है, कोई मैसेज नहीं किया है, तो भी उसकी, यानी कि काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी महीने हो गए हैं, और उन्होंने अभी तक कोई कॉल नहीं किया है, कोई मैसेज नहीं किया है, और मैं कह रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन, तो यस बिल्कुल कॉल नहीं किया है, मैसेज नहीं किया है, फिर भी उनके दिल में ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और अगर कोई कॉल या मैसेज नहीं किया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने काफ़ी हद तक अपना कंट्रोल जो है वो जमा के रखा हुआ है आपके पर्सन पर, जिसकी वजह से आपका पर्सन के दिल में तो आप है, उसके माइंड में हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की वजह से या फिर इस सिचुएशन में आने की वजह से आपका पर्सन आपको कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहा है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज़ को आप समझिए कि यानी कि दिल में है, मोहब्बत है, यानी कि सोचते हैं। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, उनको दिल में दुखी भी होता है, उनको लगता है कि मेरा ये पर्सन के साथ जो रिलेशन है वो टूट ना जाए, कहीं खो ना जाए। लेकिन थर्ड पार्टी एवरी टाइम अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना, एवरी टाइम सिचुएशन, देख रहे हो आप यहाँ पर ये जो लेडी है, इस यहाँ पर मतलब मैं इस कार्ड में लेडी बनी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी की थर्ड पार्टी लेडी ही हो, मतलब कहने का ये है कि ये एनर्जी को बता रहा है कि यहाँ पर एक पर्सन है, मैं देख रही हूँ, देखिए वो इतना ज़्यादा क्लेवर है, उसने अपने पास एक कैट को बिठा के रखा हुआ है, एक हाथ में फ्लावर है और एक हाथ में वेंट्स है। मैं इतना अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा इस कि यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पर ये जो लेडी है वो इतना ज़्यादा चारों तरफ जो है वो फोकस है उसका, तो यही हाल समझ लीजिए थर्ड पार्टी का, जो चारों तरफ से प्रॉपर तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ऐसे में आपका पर्सन
आपको जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि उसको लगता है कि अब रिश्ता जो है वो हाथ से निकल ना जाए आपके साथ, तो वो वापस से आपकी लाइफ में आना चाहता है। और वो मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी यहाँ पर इन कार्ड्स को देखकर कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन मंजिल अगर ढूंढता है, मतलब लाइफ में फ्यूचर अगर ढूंढता है, तो वो आपके साथ ही ढूंढता है। लेकिन सिचुएशन आपके रिलेशन में इस ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक अजीब से प्रेशर में आपके पर्सन को रखे हुए पूरी तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका पर्सन एक एक इवेंट्स को रख रहा है, यानी कि एक एक चीज़ को रखना चाहता है, संभालना चाहता है, आपके और अपने रिलेशन को फ्यूचर में ले जाना चाहता है, पूरी कोशिश करता है। बट थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपका पर्सन आपके रिलेशन में आए और सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है और एक अजीब सी सिचुएशन में आ जाती है जो कि नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो गाइज यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो रेजोनेट की हो जिन्होंने देखी है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। एंड मैं यही बोलना चाहूँगी लास्ट में भी, क्योंकि मुझे एनर्जी जो है वो बार बार इस चीज़ की मिल रही है, मैं एक बार और शेयर करना चाहूँगी कि आपके पर्सन किस एनर्जी में है और आपके पर्सन प्रॉपर तरीके से उनके दिल में बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त फीलिंग मैं देख रही हूँ, वो आपके लिए मैं देख रही हूँ। सो गाइज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो भी रीडिंग का नोटिफिकेशन है वो आपको फटाक से मिल जाए। एंड टेक केयर, बाय बाय।